अरे लॉजिस्टिक में कुछ कंसेप्ट मैंने बताए थे शायद लास्ट सेशन में, हाँ है ना? हमने ट्यूनिंग वगैरह वो सब किए थे वो VIF तो और लीनियर का हो गया था अपने, हाँ वो सारे लीनियर रिग्रेशन तो हो गया था। अब अपन बात करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, है ना? ओके। हाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बाइनरी, यदि आपका टारगेट वेरिएबल है यस या नो, ट्रू हाँ। और फॉल्स, हम्म। तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लेते हैं, है ना? जैसे हम बात या करें कि कि कैंसर की बात करें, बिनाइन है मेलिगेंट है, ये पता करना है ना? ओके। हम्म। ब्रेस्ट कैंसर का तो उसके लिए दो कैटेगरी, ब्लाइन और मिलिगेंट, है ना? ओके। तो वो या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आएगा। यदि हमारे पास सेल्स के फिगर हम नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हाई हाई सेल्स और लो सेल्स, दो ओके। कैटेगरी है, तो वो लॉजिस्टिक में आएगा। तो हमेशा मतलब कि दो ही कैटेगरी जो भी रहेंगे तो उसके लिए हम ये लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन लॉजिस्टिक यूज वाला के यूज दो करेंगे। से ज्यादा कैटेगरी के लिए भी यूज होता है, पर हम लॉजिस्टिक नहीं करते हैं वहां पे यूज। लॉजिस्टिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, दो से ज्यादा कैटेगरी, ओके। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है उसको करने में। ओके। तो उसके लिए फिर हम दूसरी एल्गोरिथम में जाते हैं, डिसीजन ट्री। ओके। व्हाट इट, दो से ज्यादा कैटेगरी हो, ठीक है? अच्छा। हम्म। तो यदि आपका बाइनरी है, यस नो है, ट्रू फॉल्स है, या कोई भी दो कैटेगरी है, तो आप इसको कर सकते हैं, है ना? ओके। तो पहले अपन थोड़ा करते हैं, फिर आगे कंसेप्ट बताऊंगा इसके, है ना? ओके सर। क्योंकि अभी कंसेप्ट जब उस पोजीशन पे पहुंचेंगे, बाकी चीजें तो लीनियर रिग्रेशन जैसी हैं, इसमें ऑलमोस्ट सभी वेरिएबल को न्यूमरिक में कन्वर्ट करना रहता है, जैसे लीनियर में कन्वर्ट किया था हमने, हाँ। ओके। है ना? वहां तक अपन कर लें, पार्टीशन कर लें, डेटा इंजीनियरिंग कर लें, उसके बाद मॉडल बनाने के बाद इसको दो पार्ट में यस एंड नो कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके। एक एग्जिस्टिंग बेस डेटा सेट है हमारे पास, और इस डेटा सेट में 10,155 ऑब्जर्वेशन हैं और 32 वेरिएबल्स हैं, ठीक है? आप ओके। देखेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं, रिफ्रेश नंबर है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 0 1 2 3, देख रहे हैं आप? हाँ। एज बैंड है, जो उनका हम्म। एज है, किस बैंड में आते हैं वो। ओके। स्टेटस है, पार्टनर है, सिंगल, नेवर मैरिड है ना? इस ओके। तरह से। ऑक्यूपेशन है, मैनुअल वर्कर है, रिटायर्ड है, प्रोफेशनल है, बिजनेस मैनेजर है, ये ऑक्यूपेशन दी है। ऑक्यूपेशन पार्टनर, उसके पार्टनर का ऑक्यूपेशन दिया है यदि पार्टनर है तो। ओके। होम स्टेटस क्या, खुद का घर है, रेंटेड है ना? इस तरह से है। फैमिली इनकम ग्रेटर देन 15,000, लेस देन 7,000, 500 सॉरी, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। सेल्फ एम्प्लॉयड है या नहीं है, ये बाइनरी आंसर है। सेल्फ एम्प्लॉयड पार्टनर है या नहीं है ना? ओके। लास्ट ईयर म्यूट, कब उसने लास्ट टाइम जॉब स्विच किया था या प्रोफेशन चेंज किया था, गॉट इट? ओके। देन टीवी एरिया है, ये तो उसकी लोकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, टीवी एरिया हुआ, पोस्ट कोड हुआ, पोस्ट एरिया हुआ, ये सब एक ही चीज को रेफरेंस करते हैं, ठीक है? ओके। रेफर करते हैं। एवरेज क्रेडिट ट्रांजेक्शन उसके कितने हैं, बैलेंस ट्रांसफर कितना है उसका, टर्म डिपॉजिट कितना है, लाइफ इंश्योरेंस कितना है, मेडिकल इंश्योरेंस कितना है, एवरेज अकाउंट बैलेंस कितना है, पर्सनल लोन है कि नहीं है तो कितना है, ठीक है ना? हम्म। फिर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में उसका क्या इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग बॉन्ड उसने खरीद रखे हैं क्या, होम लोन कितना है, ऑनलाइन परचेज अमाउंट कितना रहता है उसका मंथली। रेवेन्यू ग्रीड मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा, इसके पहले दूसरे वेरिएबल एक्सप्लेन कर देता हूँ। जेंडर क्या है, रीजन कौन सा है, वेल्स में रहता है, नॉर्थ वेस्ट में रहता है ना? हम्म। फिर इन्वेस्टमेंट कमोडिटी, कमोडिटी गोल्ड वगैरह की जो होता है ना, शेयर मार्केट जैसा, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स वगैरह में, डेरिवेटिव में कितना है, ठीक है? फिर हम्म। पोर्टफोलियो बैलेंस कितना है, ये सब वेरिएबल। अब है क्या, ये डेटा क्यों है?
और इसमें रेवेन्यू ग्रिड क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मॉर्निंग सर। भाई गुड मॉर्निंग, भाई गुड मॉर्निंग। सब थोड़ा लेट हो गया, ट्रैवलिंग में था, बस अच्छा लेट हो अच्छा, गया। मैं तो सोच ही रहा था कल वल से यार इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखूं, फिर दूसरे बेच जब पैरेलल आए तो मर्ज करूं मैं इसको। बाकी सबसे इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा हम लोग। हाँ, ये कोई भी सबको जो उनके हिसाब से कर दिया, फिर भी लोग नदारत है सब, है ना। तो जो रेवेन्यू ग्रिड है ये एक डेटा है, इन्होंने कहीं से, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से, या इनके पास हिस्टोरिक डेटा है, कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट रहा होगा, कोई पॉलिसी रही होगी जो वो सेल करना चाह रहे होंगे। सपोज कर लो इंश्योरेंस कंपनी का है तो उनका कोई नया प्रोडक्ट, नई पॉलिसी होगी, या नया कोई स्कीम होगा बैंक वगैरह का जो लोगों को वो सेल करना चाहते हैं। तो ये पास डेटा है जिसमें 1 और 2 दिया हुआ है। ये अपन ने करा था, नहीं करा था? रेवेन्यू यस ग्रिड नहीं किया था। है, नहीं। नहीं किया ये अपन ने। मैंने कभी किसको करवाया था, कुछ ग्रुप में करवाया था रेवेन्यू। आई डोंट नो, कुछ ग्रुप में करवा दिया था, ये नहीं किया अपन लोगों ने। नहीं सर, ये तो नहीं किया। 1 और 2 इसका शायद करा है मेरे ख्याल से, नहीं किया है। चलिए ठीक है, करते हैं दोबारा। तो रेवेन्यू ग्रिड जो है, जिन लोगों ने वो पॉलिसी खरीदी और जिन लोगों ने नहीं खरीदी इसको शो करता है। 1 यानी यहाँ पर है जिन लोगों ने खरीदी, 2 यानी जिनने नहीं खरीदी। गॉट इट? अंडरस्टैंड? यस। पास्ट में अब उनके पास नया डेटा आया है, मान लो 1 लाख लोगों का, हाइपोथेटिकल सोच लेते हैं अपन, 1 लाख लोगों का नया डेटा आया है, और वो 1 लाख लोगों पे अप्रोच करते हैं, चाहे वो अपने बीपीओ के थ्रू करें या वो डायरेक्ट सेल्स पर्सन को वहां भेजें, तो काफी एक्सपेंसिव होगा कि नहीं होगा? टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, है? यस। 1 लाख, 10 लाख, जो भी। तो वो चाहते हैं कि हमारे पास जो क्लाइंटेल था लास्ट टाइम इस तरह की सिमिलर पॉलिसी, सिमिलर प्रोडक्ट के लिए, या किसी और कंपनी के सिमिलर प्रोडक्ट का इन्होंने डेटा खरीदा हुआ है, तो इसमें उन्होंने देखा कि यार इसमें किस तरह के प्रोफाइल के लोग इस पॉलिसी को या इस प्रोडक्ट को खरीदे थे। व्हाट इट क्लियर हो रहा है सैलू? यस। सॉरी मैं म्यूट में थी। यस। अच्छा, तो इससे एक मॉडल बनाएंगे लॉजिस्टिक, है ना। हाँ। और मॉडल बनाने के बाद वो नया डेटा इस मॉडल में डालेंगे और वो सॉर्ट आउट करके दे देगा भैया ये है, ये इस तरह के प्रोफाइल वाले लोग आपके एक्सपेक्टेड क्लाइंट हो सकते हैं। गॉट इट? क्यों भाई फाइनेंस? यस सर। तो इससे क्या होगा, मान लो 10 लाख लोगों का उनके पास डेटा है, उन्होंने कहीं से परचेज कर लिया वो डेटा, किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से या कहीं से भी, जैसे तैसे जो भी उनका लीगली नॉट लीगली। अब उनको 10 लाख लोगों पे अप्रोच नहीं करना है, वो 10 लाख लोगों का डेटा इस मॉडल में डालेंगे और ये मॉडल इनको रेवेन्यू ग्रिड निकाल के दे देगा कि भैया यार ये 60,000 लोग हैं जिनकी प्रोफाइल मैच होती है इस तरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। डज दैट मेक सेंस टू यू? Yeah. है ना। तो अब उनका काम बच गया, उन्हें 10 लाख लोगों पे अप्रोच नहीं करना है, उन्हें खाली टारगेट कस्टमर उनके 60,000 लोग हैं जिनको उन्हें अप्रोच हो। गॉट इट? यस सर। उनका टाइम बचा, कॉस्ट बची। ठीक है। यस। तो ये अपन यहाँ रेवेन्यू ग्रिड अपना टारगेट वेरिएबल होगा जो कि 0 1 में रिप्रेजेंट होता है ना। यस सर। देखते हैं अपन। ये ग्लिम्स देखें या स्ट्रक्चर देखें एक ही बात है। तो ये देखिए कैरेक्टर है,
ये कैरेक्टर है, इन सबको अपन को न्यूमरिक में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ठीक है, जैसे लीनियर में होता था वही। तो चिल्ड्रन में मैं देखूं तो चिल्ड्रन में ये है। ठीक है, तो एक तो ये प्लस हटाना है मुझे और ये जीरो को जीरो लिखना है न्यूमरिक फॉर्म में। व्हाट इट, यस सर। इसके बाद मैं इसे एस डॉट न्यूमरिक कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, जीरो मतलब कि यस बिलो 1 ईयर। कहाँ लिखा है, नहीं हाँ मैं जीरो पूछ यानी, रही हाँ जीरो यानी बिलो 1 ईयर। हूँ। ठीक है, ओके, नहीं नहीं, नॉट इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नॉट 1 ईयर। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन में जीरो कैसे होगा? भाई किन्हीं के बच्चे नहीं है। अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। हाँ, व्हाट अच्छा, इट, हाँ, सो दिस द ऑब्जेक्ट नेम, हमने जिससे डेटा का जो रखा है RG, हम्म, म्यूटेट किया मैंने नया कॉलम चिल्ड्रन। इफ एल्स वही है, वही कॉलम का नाम दिया, म्यूटेशन चेंज नहीं किया नाम, वही चिल्ड्रन लिखा। इफ एल्स चिल्ड्रन इक्वल इक्वल टू जीरो, है ना, हम्म, तो ये जीरो हो जाए, न्यूमरिक जीरो हो जाए। ये किया था शायद हमने। करा है ये, मेरे को लग रहा है कि मैंने किया है ना, हाँ मुझे याद है ये चीज करा है अपन। एज बैंड का भी किया था, हाँ जिसमें अपन ने क्लास इंटरवल थे, है ना, हाँ, ये ये अपन भी कर ये चुके भी हैं। किया है। ये भी किया तो है। वही मैंने कहा, मैं रन किया था स्क्रिप्ट, और स्टेटस का भी किया हुआ, डाइवर्स डोर ये सब किया है, हाँ पार्टनर नेवर मैरिड, है ना, हाँ, ये भी किया है। ये भी किया। फिर ऑक्यूपेशन का भी किया था, मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शन के हिसाब से सेम कैटेगरी में ले लिए थे, बिजनेस मैनेजर, प्रोफेशनल, रिटायर्ड लिए थे, हाँ, ये थोड़ा सेम समझ में प्रोपोर्शन हो। वाले, सेम हाँ प्रोपोर्शन वाले, याद हाँ, है ना, इनको अपन ने बंच बना लिए थे अलग अलग। या हाँ हाँ वही मेरे को याद था, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे याद रहता है, क्योंकि ये टॉपिक मैं अभी किसी और को नहीं पढ़ाया, पर मेरे दिमाग में है कि ये मैंने अभी रिसेंटली किसी को पढ़ाया। और आपके हाँ बेच क्या मतलब, कोई बेच में ये चल ही नहीं रहा है, अपग्रेड के भी इतने बेच थे तो उनमें कहीं नहीं, है ना, वहां सब जगह लीनियर चल रहा है, और वो पाइथन पे चल रहा है जो भी चल रहा है, तो दिक्कत ही नहीं था। होम स्टेटस का हम देखें, होम स्टेटस नहीं किया था मेरे ख्याल से, है ना, हम्म, अपन ने यहाँ तक तो कर क्या? लिया था, हाँ, रिटायर्ड वहीं तक अननोन किया था, तक। या वहीं तक किया था, तो ये होम नहीं। स्टेटस का यदि हम देखते हैं तो लाइव इन पेरेंटल होम, है ना, हम्म, ओन होम, काउंसिल, रेंट फ्रॉम काउंसिल, है ना, हाँ रेंट प्राइवेटली अनक्लासिफाइड। तो ये अपने मेरे ये अपने कॉलम नेम है, मतलब कैटेगरीज है, सॉरी नॉट कॉलम नेम। तो मैंने वही 1 2 3 4, मतलब ये मेरे पास 1 2 3 4 5 है, तो मैंने 4 ले लिया, उसमें कुछ नहीं किया, n-1 का डमी वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, एज ओके। पर रूल। इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने। फिर इनकम, फैमिली इनकम की बात करें तो ये बड़ा अजीब सा है कि नहीं है, लेस देन 4,000, है ना, ये। फिर ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000, लेस देन 8,000, है ना। अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें मैंने इनकी सबकी कैटेगरी बना दी कि भाई जो पहले तो ये रेवेन्यू ग्रिड देखा, तो प्रोपोर्शन के हिसाब से मैंने ग्रुप बना दिए उनके, ठीक है, गॉट इट। तो F1, F2, F3, F4 ऐसे नाम रख दिए 4 ग्रुप के, अंडरस्टैंड। यस। और ओरिजिनल फैमिली इनकम हटा दिया। सेल्फ एम्प्लॉयड यस नो है, भी हम देखें तो, है ना, यस। यस हाँ एंड नो है। टेबल भी यस एंड नो, जेंडर भी, तो इन सबको मैंने 0 1 में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। या यस। पोस्ट कोड में देखूं तो ये तो बहुत सारे हैं पोस्ट कोड, ये वेरिएबल्स में हटा दूंगा जिसमें बहुत ज्यादा कैटेगरीज हैं। टीवी एरिया, पोस्ट कोड, पोस्ट एरिया, रीजन, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। फिर मूव्ड वाला जो था, ये भी मैंने शायद एक्सप्लेन किया था, ये था 0, तो ये वाला हटाना है मुझे, खाली 0 ये ना, बाकी तो ये मुझे वो पूरा कॉलम ही मेरे किसी काम का नहीं है आगे तो। ये मैं देखूं,
व्हाट इट। Yes, sir. Yes. तो ये जो मूव वाला कॉलम है 1972, ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि यदि मैं इसको इंक्लूड करता हूँ ना मेरे रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये तो ईयर है ना, ये कोई नंबर थोड़ी है एक प्रकार से, वेरिएबल कंटिन्यूअस थोड़ी है ये, ठीक है। नहीं, तो इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको भी माइनस कर दिया, व्हाट इट। Yes. हो गई। What is mistake? क्रॉस साइन दे रहा है, ठीक है। इसको रन करता हूँ। अब 39 वेरिएबल्स है। अब रेवेन्यू ग्रिड में देखता हूँ 1 क्या है 0 क्या है। तो 1 तो 1 ही है, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने वो पॉलिसी परचेस करी होगी, बहुत ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने इसको रिजेक्ट किया होगा, गॉट इट। Yeah. तो 1 को 1 रहने देते हैं, 2 को 0 कर रहे हैं। ठीक। और मैं आपको दोबारा रेवेन्यू टेबल बताता हूँ, तो देखिए 0, जिन्होंने नहीं खरीदी वो 8,970, जिन्होंने खरीदी 1,081, व्हाट इट। Yeah. अब हम, ये हमारा डेटा रेंगलिंग हो गया। अब हम पार्टीशन करेंगे, है ना, जिसमें पिछले तरीके से किया था सेम तरीका है। हाँ। अब मैं एनएस देखता हूँ। अब एनएस में देखूंगा तो ट्रेंड में देखूंगा, है ना, व्हाट इट। अब जो भी काम होगा ट्रेंड डेटा सेट पर होगा। Just a moment. तो कोई भी एनए नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। yes, sir. ये उसका अपन ने डिस्क्राइब किया है खाली देखने के लिए, मीन क्या है क्या नहीं है। तो मैं नॉर्मलाइज करके फंक्शन बना रहा हूँ, और इसमें
देखिए दो चीजें होती हैं, दो प्रकार से हम नॉर्मलाइज करते हैं डेटा को। एक तो मीन मैक्स के थ्रू करते हैं, अपन ने देखा था पिछले उसमें जी, यस सर। लीनियर में बताया था ना आपने। Yeah. और एक जेड माइनस, वो जेड स्केल होता है एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। गॉट इट। हम मीन मैक्स से करते हैं, इसलिए करते हैं कि इसमें आउटलायर वाला दिक्कत खत्म हो जाता है। गॉट इट। यस सर। तो मैंने एक फंक्शन बनाया नॉर्मलाइज का, फंक्शन एक्स एन ए डॉट आर एम ट्रू, यदि कोई एन ए है तो वो हट जाए, उसको हटा के वो काम कर ले। रिटर्न एक्स माइनस मिनिमम एक्स मैक्सिमम माइनस मिनिमम एक्स, ये फॉर्मूला आपको बताया था पहले भी। ये Yeah. मैंने, Then- हाँ ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, तो अब मैं इस फंक्शन का उपयोग करूंगा आगे। सो नॉर मैंने एक नया लिया डेटा फ्रेम, खाली आपको समझाने के लिए इसको लिया है, फिर अपन इसको अप्लाई करेंगे बाद में पूरे DF1 पे, है ना। सो मैं सीधे DF1 पे बात करता हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये खाली समझाने के लिए था कि नॉर्मलाइज कर रहे हैं आप, ये फंक्शन जो बनाया है तो RG ट्रेन, और मैं एक ही मैं अभी आपको वेरिएबल करके बताता हूँ, है ना, एवरेज क्रेडिट कार्ड ट्रांसेक्शन के बारे में। तो आप यदि इसका हेड देखेंगे तो पहला क्रेडिट कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड ट्रांसेक्शन नॉर्मलाइज कर लिया 0.15। हालांकि ये डेटा किसी और फॉर्मेट में है, पहले आप देखेंगे इसका जो एवरेज क्रेडिट कार्ड, ये अपना 124 है, ये 100 है, ये 63.2 है, तो 63.2 की जगह क्या आ गया 0.095। ओके, ये स्केल चेंज हो गया इसका। व्हाट इट। Yeah. अब ये 0 से 1 के बीच में पूरा डेटा, इसका मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। गॉट इट। अब मैं नेम्स देखता हूँ इसमें, तो देखिएगा ये सब नेम है, बाइनरी को छोड़ के बाकी सबको मैं मीन मैक्स से कन्वर्ट कर लूंगा। गॉट इट। बाइनरी जो है उनको छोड़ के, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ जो नंबर लिए 4 to 20 लिया। 4 कहाँ से चालू हुआ है, वो Balance transfer. बैलेंस ट्रांसफर। ठीक Yeah. है। Say नंबर ऑफ repeat. चिल्ड्रन तो डिस्क्रीट है, 0 1 2 3 4। एवरेज क्रेडिट ट्रांसेक्शन अभी मैंने किया नहीं है, मैंने खाली इसको सेपरेटली किया था, है ना। Yeah. डेटा फ्रेम में नहीं हुआ है, तो मैं इसको 3 से ही करूं, Okay. है ना। और 20 देखें Status. तो स्टेटस जो है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाइनरी है स्टेटस। Age तक ही रखना चाहिए। है क्या तो चीज, ये एज तो न्यूमरिक है ना, मिड वैल्यू लिए थे अपन उसके, हाँ एज तक ही लेंगे अपन 19 तक। Got it? 19 लेंगे। या एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने वो कोई वेरिएबल हटा दिया ना इसमें से, ये डेट वाला, ईयर वाला, हाँ हाँ ये नंबर चेंज हुए, समझ गए, या इसलिए चेंज हुआ है। क्योंकि वो पहले मैं रखा था उसको, बाद में हटा दिया, क्योंकि उससे मॉडल में इफेक्ट आएगा। ठीक है। ओके ये मैंने एक नया डेटा फ्रेम मैंने ले लिया, सब डेटा फ्रेम ले लिया DF1 के नाम से। व्हाट इट। ओके इसलिए ले लिया कि मैं नॉर्मलाइज करूं इसको, है ना, उन्हीं वेरिएबल को नॉर्मलाइज करना था। तो ये कॉलम हो गया, ये मैंने अप्लाई फंक्शन यूज किया। अप्लाई फंक्शन में पहला तो होता है डेटा, दूसरा होता है मार्जिन, मार्जिन है रो या कॉलम, और तीसरा होता है फंक्शन। व्हाट इट। या और राउंड के लिए मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक की बात करी है। व्हाट इट। ओके सर नेस्टेड फंक्शन है ना, 2 फंक्शन लिए, ये रख लो, ये गैस के हो। और DF3 एस डॉट डेटा फ्रेम DF2, मैंने DF3 के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इसमें कन्वर्ट किया तो ये अप्लाई फंक्शन में मुझे क्या दे रहा है, तो मैंने उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। व्हाट इट। या और मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, तो ये स्ट्रक्चर आ गया,
है ना, सब नॉर्मलाइज हो गए। गॉट इट। Yep. अब मैंने इसको सी बाइंड किया DF4 में मैंने कौन से लिए, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल और 21 से 40। तो पर अपन यहाँ देखें अपने नंबर चेंज हो गए, ठीक है। तो अपन RG में देखें, पहला रेफरेंस नंबर, दूसरा चिल्ड्रन, है ना, ये तो ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। गॉट इट। हम्म। पर 21 नहीं है यहाँ, 20 से चालू होगा ना, 19 तक तो अपन ने वहां लिए। गॉट इट। Yes. तो यहाँ 20 से कितने हैं भाई अब टोटल अपने पास, देखें RG में 39 है। गॉट इट। Yeah. अंडरस्टैंड। Yes. Yes. तो DF4 मेरा बना, और इस DF3 और DF4 को मैंने RG ट्रेन के नाम से अगेन सी बाइंड कर दिया। गॉट इट। Okay. Yes. Yeah. सो RG ट्रेन मुझे फिर से 39 वेरिएबल्स मिल गए। गॉट इट, Yes. Okay. है ना, और ये मुझे रीस्केल होके मिल गए सब। गॉट इट। Yes, sir. अब मैं टू गेट ए वेक्टर यूज अप्लाई इंस्टेड ऑफ एल अप्लाई। सो ये मैंने क्या कर रखा है इसमें, ठीक है, इसको छोड़ते हैं बस। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें बताइए। हम LM मॉडल लगाएं, ठीक है, Yes. और देखते हैं आगे क्या होता है LM मॉडल में। देखिए, एक जनरलाइज लीनियर मॉडल होता है, एक लीनियर मॉडल होता है, ठीक है। जनरलाइज में अपन आउटपुट जो है प्रोबेबिलिटी भी ले सकते हैं y वैल्यू की जगह। गॉट इट। यस, Yes. कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो हम इसमें जो है जनरलाइज लीनियर मॉडल लेते हैं, फिट 1 GLM, ओके। और GLM में हमारा जो टारगेट वेरिएबल है वो है रेवेन्यू ग्रिड, है ना, Yes. और टिल्डा डॉट सभी लेंगे माइनस रेफरेंस नंबर। गॉट इट। Yes. रेफरेंस अंडरस्कोर NO, डेटा And RG अंडरस्कोर ट्रेन। गॉट इट। yeah. और फैमिली बाइनोमियल, बाइनोमियल फैमिली है ना 0 and 1, मतलब जो मुझे आउटपुट चाहिए ना वो यहाँ बाइनोमियल फैमिली का मतलब होता है कि आउटपुट जो आपको मिलेंगे वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में मिलेंगे। इज इट क्लियर। Yes. Sir. Yes, sir. ये हम लोग फंक्शन यूज करेंगे जो मैंने आगे भी लिखे हैं कई जगह, मैं आपको बताता हूँ समरी में। फैमिली बाइनोमियल, सो
बाइनोमियल फैमिली हम लोग ले रहे हैं। बाइनोमियल यानी कि हम इसको, जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है वो दो हिसाब से चलेगा। ठीक है, ये जो रेवेन्यू ग्रिड है ना, ठीक है, Yes. इसके हिसाब से हम बाइनोमियल लिखते हैं, फैमिली बाइनोमियल। गॉट इट? रेवेन्यू ग्रिड अपना 0 1 में है ना, Yes. अंडरस्टैंड? सो व्हाई ये मैंने रन किया, वार्निंग मैसेज देगा ये, डोंट वरी, फिटेड प्रोबेबिलिटी इज न्यूमेरिकली 0 to 1। तो यदि मैं आपको इसका समरी दिखाऊं पहले, तो ये समरी है, जैसे उसमें लीनियर रिग्रेशन में लेते थे वैसे ये समरी दिख रहा है आपको, दिख रहा है? व्हाट इट? Yeah. आप देखेंगे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो नॉन एस्टिक हैं, Yes. Yeah. जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, है ना? बहुत ही कम है जो सिग्निफिकेंट, जिनमें सिग्निफिकेंट लीनियर रिलेशनशिप है टारगेट वेरिएबल के साथ, इतने ही है अपने पास। व्हाट इट? Yes. बाकी में नहीं है ना? Yeah. अब इतने सारों को हम एक एक पी वैल्यू के हिसाब से, ये जो पी वैल्यू है इसके हिसाब से हटाएंगे तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, और नॉट है? Yeah. तो हम अकाई की क्राइटेरियन लेते हैं इसके अंदर, एआईसी के थ्रू हम लोग इसको दूर करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ अकाई की। एआईसी अकाई की इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन, or AIC for short, is a method of scoring and selecting a model. Got it? It is named for the developer of method Hirotoku Akai, and may be shown to have a basis in information of theory and frequentist based inference. It is this derived from the frequentist framework and cannot be interpreted as an approximation to the marginal likelihood. So AIC statistics defined for logistic regression as follows: minus 2 over n plus LL plus 2 into K over n. तो यहाँ सब दिया हुआ है कि n is the number of examples in the training data set, number of observations, LL is the log likelihood of the model in the training data set, log likelihood कितना है, जो likelihood आ रहा है उसका log value, and K is the number of parameters in the model. So parameters mean the, what does it mean? How many variables you have taken. So to use AIC for model selection, we simply choose the model giving smallest age, जो AIC वैल्यू होगी उस मॉडल को हम फाइनल सेलेक्ट करेंगे। ये क्या करेगा, एक एक करके वेरिएबल हटाता जाएगा AIC वैल्यू चेक करके। ठीक है, सो हम इसका उपयोग करेंगे और हम काफी कुछ वेरिएबल्स इसके द्वारा हटाने की कोशिश करेंगे फर्स्ट स्टेज पे, कि हमें मैन्युअली नहीं करना पड़े। व्हाट इट? समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. तो मैं स्टेप फंक्शन होता है, अब स्टेप फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी का होता है ये मुझे देखना पड़ेगा, देखता हूँ आगे कहीं लिखा होगा तो इसमें। चलिए हम सीधे स्टेप फंक्शन ही लिखते हैं, शायद बेस का हो, स्टेट्स का बेस का है, कोई दिक्कत नहीं। गॉट इट? जो हमारा मॉडल है फिट वन, हम उस पर स्टेप फंक्शन लगा रहे हैं। अंडरस्टैंड? Yeah. थोड़ा टाइम लेगा ये, 10 से 15 मिनट।
देखिएगा ये रेड कलर का आ रहा है ना इधर, मतलब अभी वर्किंग कर रहा है। अब ये जो वेरिएबल इसने दिए हैं, अब इसमें से किसी एक को हटाएगा फिर चेक करेगा, तो ये जो AIC वैल्यू है 2142 है, तो यहाँ देखिएगा इसके पहले कितनी थी, 2144 था, उससे कम हुई, अब 2140 हो गई। ऐसे ये कम से कम AIC पे लेके आएगा, वेरिएबल्स को एडजस्ट करके, ठीक है, ये उस क्राइटेरियन से चेक करेगा। अब उसके अपन ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा है, ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। क्या AIC आ रहा है अपने पास लास्ट में? ओके, 2117, अंडरस्टैंड? Yes. अब इसमें कितने वेरिएबल बच रहे हैं आप देखिए, मेरे पास बहुत कम बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 बचा है। कितने थे मेरे पास? 39 थे, जिसमें एक रेफरेंस वाला था और एक टारगेट वेरिएबल था। 37 थे, 37 में से 20 इसने रिमूव कर दिए। व्हाट इट? ओके, वी आर ओनली 17 वेरिएबल्स। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे को कॉपी करूंगा। व्हाट इट? और इस पूरे को कॉपी करके मैं फाइनली फिट 2 के नाम से, व्हाट इट, आगे समझ में? भाई जब मैं डॉट लगाता हूँ तो इसका मतलब ये होता है बाकी के सब, सारे कॉलम्स हो और जाएंगे। जो माइनस कर देता हूँ उसको छोड़ के, तो यहाँ मैं या तो डॉट लगाऊं या मैं पूरे लिखूं प्लस प्लस करके, एक ही बात है। Yeah. है ना? और देखिए बाकी वही है, फैमिली बाइनोमियल, डेटा आरजी ट्रेन, है कि नहीं? ये Yeah. वही, व्हाट इट। अब मैं इसको रन करता हूँ वापस से और इसका समरी देखता हूँ। देखिएगा, है ना, बहुत कम है अपने पास, और टेंशन खत्म हो गया हमारा। अब ये P वैल्यूज दिए हैं, इसमें जो हाईएस्ट है वो मेरे ख्याल से ये है, नहीं ये है, 0.14 या और फैमिली इनकम 4, तो मैं इसको माइनस करूंगा फैमिली इनकम 4 को, व्हाट इट, ओके हटा दूंगा वहां से। अब माइनस क्या करूंगा, वहां तो लिखा ही हुआ है, तो मुझे तो हटाना है, उसको डिलीट करना है, व्हाट इट, या ये मैंने डिलीट मार दिया।
मैं यही कर दे रहा हूँ, है ना, इसी ओके, में, ठीक है सर। बार बार नहीं लिख रहा हूँ। और फिर मैं समरी दिखाता हूँ आपको, तो आप देखिएगा अब जो है 1363, हाँ, सो ये काहे का है, फैमिली इनकम 2 है, 3 नहीं नहीं, नहीं, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल बीएम प्रोफेसर या है ना, ये वाला ऑक्यूपेशन बीएम प्रोफेसर, तो ये माइनस कर देता हूँ, गॉट इट। या और फिर रन करता हूँ, तो फिर सम भी देखता हूँ। अब ये है मेरे पास 2 है ना। सो चेंज तो हुआ नहीं, राइट? सो हम कुछ कर रहे हैं तो बस क्या चेंज? बोल रही थी, पहले हम जब चेंज करते थे लाइक एक वैल्यू हम डिलीट कर रहे हैं, हाँ एक पैरामीटर हम जब डिलीट कर देखिए रहे ना, हैं 1343 है, यहाँ पहले क्या था इसका, कितना था एफ आई टू का, 363 था शायद। नहीं ये था 1242। अच्छा, अब देखिए चेंज हुआ, हुआ थ्री फिर, 3 हो गया, हाँ, अच्छा, हाँ, वो तो चेंज होता ही है, वो हटेगा। अब ओके, एफ आई टू भी हटा देता हूँ, ठीक है। व्हाट इट, यस सर। यस सर। और अब सम भी देखते हैं, अब कंट्रोल हो गया सब, ये चलेगा डॉट वाले, या तो ये वेरिएबल बचे, ये हमारा मॉडल है, व्हाट इट। यस। अब इसमें मैं इस मॉडल के क्या क्या पैरामीटर हैं, ये सब पैरामीटर्स हैं, व्हाट इट। यस। फिटेड वैल्यूज दे रहा है, और यदि मैं इसमें ये रेवेन्यू ग्रेड कब आए अपना एक्चुअल, गॉट इट, 0 एंड 1 में है ना, क्या बोलते हैं, Yeah. मैंने 10 ऑब्जर्वेशन के आउटपुट देखे हैं, ये वाई केप है, फिटेड वैल्यूज क्या है, Okay. केप वाई, और ये प्रोबेबिलिटी दे रहा है उसकी, मैंने बताया ना, ये प्रोबेबिलिटी आउटपुट देता है वाई की जगह। लीनियर में क्या मिलता था, वाई का वैल्यू मिलता था, कंटिन्यूस वेरिएबल रहता था, टारगेट वेरिएबल, गॉट इट। Yeah. यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी देता है, वाई की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। तो ये 0.00 है, तो 0 के बहुत करीब है, मतलब ये सही दे रहा है आउटपुट। Yeah. भाई ना, मतलब लो प्रोबेबिलिटी है, मतलब वो ना होगा, आएगी नहीं प्रोबेबिलिटी में, मतलब वो हमारा रेवेन्यू ग्रेड में नहीं आ रहा, उसके सामान को खरीदने की, उस प्रोफाइल, मतलब उस चीज को खरीदने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यहाँ देखिए, यहाँ जो 1 आ रहा है, देखिएगा इधर, The high probability. गॉट इट। Yeah. यहाँ हमें एक आइडिया लग रहा है कि नहीं भैया, प्रिपेयर्ड ए गुड मॉडल, अच्छा बना है मॉडल हमारा, चल रहा है पता। Yes. Sir. हम्म Yeah. एक चीज और,
हमने AIC से तो पहले अपने वेरिएबल से निपट लिए हम। सर हमने एक मिनट, मुझे ये पहले अभी जो आपने एक्सप्लेन किया वो फिर से समझाएंगे? भाई ये मेरा प्रेडिक्टेड है। हाँ, हम इसमें क्या लेते हैं, प्रोबेबिलिटी लेते हैं उसकी, राइट। है ना, y ना लेके y की प्रोबेबिलिटी लेते हैं। नहीं आया समझ में आप? चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा। ओ देखिएगा, लीनियर रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो होता है क्या होता है, वाई क्या बीटा 0 प्लस बीटा बीटा 1 x 1x1 बीटा 2 बीटा x 2x2 एंड सो ऑन। मान लो के वेरिएबल्स हैं, तो बीटा के बीटा x के के। एक्स के, यही होता है कि नहीं होता है? या अब यदि हम देखें कि जो लाइन होती है वो इन्फिनाइट होती है कि नहीं होती है या लीनियर रिलेशनशिप में, हम्म तो जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, तो एक्स का जो वैल्यू है x1 x2 x3, इसका मतलब वो रेंज क्या होगा, एक प्रकार का डोमेन जो है इसका, वो क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट होगा कि नहीं होगा, ये वैल्यूज जो है भाई लास्ट में कि ये लाइन क्या कभी खत्म होएगी, तो एक्स की वैल्यू आप माइनस इन्फिनाइट तक जा सकते हो कि नहीं हाँ, या जा सकते हो? तो फैनेंद्र आ रहा है समझ में? यस सर। और जा ऐसी सकते हैं। जो y है हमारा, y कैप जो आता है या y जो है वो भी दोनों तरफ ऊपर तक कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस। या तो डोमेन ये कहलाता है, डोमेन जो x की वैल्यूज होती हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं रेंज। तो डोमेन एंड रेंज इक्वल है, तभी तो ये इक्वल का साइन आ रहा है, व्हाट इट। ओके। पर लॉजिस्टिक में क्या होता है, हमें वैल्यू चाहिए 0 एंड 1 में, व्हाट इट, या हमें खाली 0 and 1। 0 and 1, ये इसलिए सेट बनाया मैंने, है ना। या पर हमें यहाँ तो देगा नहीं ना, डायरेक्ट देगा क्या भाई, नहीं ये सेम होने चाहिए, तो 0 1 तो दो ही नंबर है, तो इससे हमें ये मिलेगा नहीं ना, नहीं 0 1 तो मिलेगा नहीं, वाई के वाई। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उल्टा चलते हैं इसमें, मैं 0 1 है, यदि ये मुझे चाहिए 0 1 में आउटपुट, वाई मुझे 0 1 में चाहिए, मान लो वाई के 0 1 में चाहिए, तो मैं यदि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई का बात करूं, वाई केप का, तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी लूंगा तो प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या है, 0 to 1 होता है कि नहीं, या समझ रहे, या व्हाट इट, यस। 0 to 1 होता है। या तो अब मेरे पास रेंज बन गई, पहले खाली 0 and 1 थे, अब मेरे पास 0 से लेके 1 तक हो गया कि नहीं हो गया, या ओके। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूं, समझिएगा पूरी चीज को। यदि मैं यहाँ 0 रखता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी इधर 0 रखता हूँ, ये 0 से 1 है ना, तो मैं इसको यदि 0 रखता हूँ, तो 1 माइनस 0, 0/1 क्या आएगा, 0 आएगा, 0 है ना। और यदि मैं इसको 1 रखता हूँ मैक्सिमम वाला, गॉट इट, क्या हो जाएगा ये, इंफिनिटी। या
तो ये जो चीज है मुझे क्या देगा, रेंज 0 to इन्फिनाइट, और बढ़ गया या है ना। अब मैं क्या करता हूं, तीसरी चीज इसमें मैं इसका लॉग ले लेता हूं। तो ये मुझे जो रेंज देगा वो हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। गॉट इट, ओके अंडरस्टैंड। तो ये यही रेंज दे रहा है मुझे, या ऊपर जैसा तो देता है इसको मुझे। मैं वाई कैप के इक्वल लिख सकता हूं कि नहीं भाई। जब इस वाई कैप की जगह मैं ये लिख सकता हूं ना कि नहीं। ऊपर के वाई कैप लीनियर हाँ, रिग्रेशन। ऊपर के वाई कैप की हाँ जगह हाँ हाँ ये लिख सकता हूं। हाँ व्हाट इट, या ये मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ, डेज के हिसाब से कर देता हूँ, है ना, तो ये आपको समझ में आएगा। मुझे चाहिए ये, ओके पर यहां तक मैं कैसे पहुंचूंगा 0 1 तक, अभी 0 1 तक नहीं पहुंचा हूं, है हाँ ना। तो यहां तक समझ में आ गया आपको हाँ कि ये वाला जो वाई कैप है वो उसकी जगह में ये लिख सकता हूँ, तो ये दोनों चीज इक्वल हुई, इसका मतलब यही हुआ ना। हाँ और ये इसका बेस है ई, गॉट इट। यस तो देखिएगा मैं क्या करूंगा इसको, e टू द पावर y कैप इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैप ओवर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैप। डज दैट मेक सेंस टू यू। भाई e टू द पावर y कैप यदि वो एंटी लॉक करते हैं तो यही होता है ना, हम्म है ना। अब y कैप इज आल्सो सम न्यूमेरिक वैल्यू, हम्म y कैप क्या है यहाँ, न्यूमेरिक वैल्यू है, एक्चुअल y कैप तो, है ना। और उसका हमने एक्सपोनेंशियल लिया हुआ है, तो ये हाँ पूरी चीज एक कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी। भाई y कैप भी न्यूमेरिक और e का वैल्यू तो कांस्टेंट है, या 2 पॉइंट समथिंग। यस तो इसको मैं c लिख देता हूँ, गॉट इट, ठीक है सम कांस्टेंट। ठीक और है प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैप ओवर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैप। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो c माइनस सी प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैप इंटू सी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ओके गॉट इट। हाँ और प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैप, गॉट इट। या ये इसको उधर ले गया, तो c इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैप प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ y वाई कैप इंटू सी। ठीक है और c इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैप मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 वन प्लस प्लस दिस सी, वो ओके 1 प्लस सी को यहाँ ले आया मैं, c अपन 1 प्लस सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैप। डज इट मेक सेंस। ओके तो ये ठीक प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैप मुझे कैसे मिली, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैप मुझे मिली यदि मैं c की जगह ओरिजिनल रख दूं e टू दी पावर y कैप, यही है। यहाँ पर ने क्या किया था, या इसी को c माना था ना, हाँ और 1 माइनस e टू दी पावर y कैप, व्हाट इट, अंडरस्टैंड। ये 1 माइनस 1 प्लस सी, सॉरी माइनस नहीं 1 प्लस, प्लस होगा ना या वही प्लस, तभी मैं सोच रही व्हाट इट। हूँ। हाँ तो इस प्रकार से जो मुझे y कैप मिल रहा है जब मैं बाइनोमियल फैमिली लिखता हूं, ओके, तो ये क्या करता है, उस y कैप की जगह मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैप देता है, अंडरस्टैंड नाउ, या व्हाट इट। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, जहां y कैप की न्यूमेरिक वैल्यू की जगह मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी देता है, और प्रोबेबिलिटी बैक एंड में इस तरह से कैलकुलेट कर लेता है। एनी ठीक डाउट। तो ये पूरा आपने तो अभी लीनियर रिग्रेशन के बारे में ही बताया ना। लॉजिस्टिक, भाई ये तो लीनियर था, हाँ अपन वही लॉजिस्टिक कैसे करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात हो रही है ना, अभी तो कहाँ लीनियर की बात हो रही है, देखिए क्या लिखा है वहाँ पे जीरो किया इन्फिनिटी मैं, लीनियर तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं।
अब इतना हमने कर लिया। अब क्या होता है, हमारे पास 0 1 तो आया नहीं, हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी आई। हाँ, हमें तो रिस्पांस किसमें चाहिए? 0 0 1। 0 1 में। अब वो 0 1 के रिस्पांस कैसे गेट करते हैं वो भी देखिए। या ये मेरा जो y एक्सिस है, यहां मैं ले रहा हूं प्रोबेबिलिटी। क्या ले रहा हूं? प्रोबेबिलिटी। जो मुझे अभी प्राप्त हुई है ना, GLM से। या तो ये 0, फिर 0.01 इस प्रकार से, और यहाँ पर आ गई 1। गॉट इट? यही ठीक खत्म हो है। जाएगा। हाँ, और यहाँ पर मेरे ऑब्जर्वेशन है, फिटेड वैल्यूज मान लो या ऑब्जर्वेशन मान लो, है ना। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, ऐसे करके जितने भी। गॉट इट? यस सर। उन ऑब्जर्वेशंस के फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की क्या प्रोबेबिलिटी थी, तो वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो वो ये थी, दूसरे ऑब्जर्वेशन की ये थी, तीसरे ऑब्जर्वेशन की ये है, चौथे ऑब्जर्वेशन का प्रोबेबिलिटी ये आया मेरे पास, P ऑफ y के ना। गॉट इट? या ऐसे मुझे ये मिल रहे हैं अलग अलग। गॉट इट? अब क्या करना है मुझे, 0 1 के लिए एक ऐसा थ्रीशोल्ड ढूंढना है, ऐसा थ्रीशोल्ड डिसाइड करना है मुझे कि यदि वो कट ऑफ मुझे मिल जाए सही प्रॉपर, मान लो ये कट ऑफ मिल गया और मुझे ये कट ऑफ मिला है 0.3 पे। कहाँ मिला है? 0.3 पे, 0.3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.3 या उससे ऊपर जो वैल्यू होंगी वो 1 में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। मान लो मेरे पास कोई कट ऑफ आया 0.34, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा? 1। यदि मेरे पास कोई कट ऑफ आया 0.28, तो उसकी जगह क्या लिखूंगा? 0। अंडरस्टैंड? या तो इसके नीचे के कट ऑफ के नीचे के जितने भी प्रोबेबिलिटी होंगी वो सब 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ऊपर की जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो 0.3 भी 1 में जाएगा। 1 में जाएगा। अच्छा। गॉट इट? या तो इस प्रकार से मुझे फाइनल रिस्पॉन्स काय में मिल गया? 0 और 1 में। लास्ट में काम बचता है खाली कट ऑफ ढूंढने का कि कट ऑफ क्या रहेगा। वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, है ना। अभी तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल रही है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया ये वो प्रोबेबिलिटी है P ऑफ y के। गॉट इट? ओके। अब समझ में आ गया? चलिए, हाँ, अभी आया। अभी है आया। ना। और ये एक्चुअल अपना रेवेन्यू ग्रिड वाला 0 और 1। गॉट इट? ओके। अच्छा। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ इन दोनों के। हेड मैंने इसलिए 10 10 वैल्यू का लिया कि आप देखिए पहले वैल्यू की प्रोबेबिलिटी 0.00 बता रहा है, और अपना वहां पे क्या था, y के मतलब जो अपना एक्चुअल y है वो 0 है। तो ये 0 के बहुत करीब है प्रोबेबिलिटी, मतलब नीचे साइड में है, यहाँ आप देखेंगे ना इधर ही है। तो 0 में तो कन्वर्ट होगी वही कि नहीं हुई? या अब समझ में आ गया कंसेप्ट? हाँ। ये सब देखिए 0.00, 0.00, 0.01, 0.06, 0.013, 0.002, ये 1 है तो यहाँ देखिएगा 1 है बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। या है ना। सो यहाँ पे हम कट ऑफ की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ भी सिर्फ अपन कट 0। ऑफ नहीं किए हैं, कट ऑफ अपन लेंगे, अपन कट ऑफ देखेंगे के लिए कि हाँ ये अपना डेटा सही जा रहा है, तो कट ऑफ आएगा नीचे साइड बहुत, या अच्छा। इधर ही कहीं आएगा, है ना। ओके, ठीक है। क्योंकि आप देखें ना 0.00 करके मैक्सिमम वैल्यू का हाँ, 0 हो रहा है, मैक्सिमम ट्रिपल 2 zeros। तो वही अपन को कट ऑफ पॉइंट अभी ढूंढना है, वो बात की बात है, वो अपन ढूंढेंगे, है ना, कि क्या ठीक है। पर्टिकुलर कट ऑफ लेना है। डज ओके। दैट मेक सेंस टू यू? यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई यस। अब हमने ये तो कर लिया है, वे हमने एक चीज चेक नहीं करी, VIF कराए, VIF चेक। VIF क्यों करते हैं?
वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर अपन ने किया था ना लीनियर रिग्रेशन। हाँ। क्यों करते हैं याद है? ये हम कांस्टेंट वेरिएंस के लिए करते हैं ना, होमोसिडास्टिसिटी, याद आया? या होमोसेडास्टिकली। पर कोई जरूरी नहीं है कि आप वीआईएफ के हिसाब से वीआईएफ सॉरी होमोसिडास्टिसिटी नहीं, हम लोग उसके लिए करते हैं मल्टी कोलिनियरिटी के लिए। होमोसिडास्टिसिटी के लिए तो बात की चीज है, क्या के लिए करते हैं? मल्टी कोलिनियरिटी है कि नहीं। अच्छा। मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि जो आपके प्रेडिक्टर्स हैं, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो आपस में हाईली कोरिलेटेड तो नहीं है। मान लो दो वेरिएबल आपस में हाईली कोरिलेटेड है, तो हम दोनों का इंपैक्ट सेम पड़ेगा ना, टारगेट वेरिएबल पे नहीं पड़ेगा? बताइए। मान लो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कोई दो वेरिएबल आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, मान लो टर्म डिपॉजिट और लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा आपस में कोरिलेटेड है, तो इन दोनों का रेवेन्यू ग्रिड पे सेम इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा सर, है? होगा होगा ना। तो यदि मैं अपना लगेज कम करना चाहता हूं फ्लाइट में, तो मैं क्या करूंगा? एक आध सूटकेस छोड़ दूंगा ना। या तो यहां दोनों सेम इंपैक्ट डाल रहा है, तो मैं एक को ड्रॉप कर दूं ना। या बात समझ में आ रहा है फाइनेंस? यस सर। मैं दोनों को क्यों लेके चलूं, मैं क्यों लगेज बढ़ाऊं? तो इसलिए हम वीआईएफ का यूज करते हैं कि हम लगेज कम करते हैं, पर आप लगेज हटाओ या नहीं हटाओ, आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये बात ध्यान रखिएगा। आप नहीं भी हटाएंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा, और आप हटा देंगे तो भी वही रिजल्ट मिलेगा। व्हाट इट, क्योंकि वो हाईली कोरिलेटेड है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि टर्म डिपॉजिट जो है बाकी के 4-5 के कंबाइंड स्कोर से हाईली कोरिलेटेड है, ये भी हो सकता है। सिंगल सिंगल का ही नहीं, सिंगल का मल्टीपल से, यहां तक मान लो इन सबके कंबाइंड स्कोर से ये हाईली कोरिलेटेड है, तो भी मैं टर्म डिपॉजिट हटाना बेटर समझूंगा। काय को रखूं फिर जब ये इन सबके मिले जुले असर से साथ में आ रहा है तो? व्हाट इट। यस सर। तो ये लगेज कम करने की बात होती है। वीआईएफ हटाने से आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टी कोलिनियरिटी से। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपका डेटा जो है, आपका जो मॉडल है, वो ज्यादा फिट हो जाए, ज्यादा स्लिम हो जाए। ठीक है। ठीक। अब मैं देखता हूं उसको कि वीआईएफ के बारे में। वीआईएफ कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं? काल लाइब्रेरी है ना वीआईएफ के लिए। सो वीआईएफ फिट है ना। वीआईएफ 5 से ऊपर होगा तो उसको हटाते हैं। तो यहाँ कहीं भी वीआईएफ 5 से ऊपर है क्या? देखिए है, लाइफ इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव भी है, लास्ट वन। इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव हाई 12.40। तो ये मल्टी कोलिनियरिटी में इसको हटा सकते हैं हम, इसको हटा सकते हैं, पर पहले जो हाईएस्ट होगा उसको हटाएंगे। व्हाट इट। तो अब मैं इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव हटा देता हूँ, है ना। व्हाट इट। एक वेरिएबल और कम हो जाएगा हमारा। मैं इसको F3 लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, नीचे ले रहा हूँ क्योंकि अब वीआईएफ के कारण काम कर रहे हैं ना। व्हाट इट। ये हटा दी और फिर रन किया, और फिर हमने वीआईएफ अब 3 की चेक करेंगे, नाम चेंज कर दिया ना हमने। नहीं तो अब पुराने के चेक करो वापस, और अब कोई चेंज ही नहीं आया। अब देखिए एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सभी 5 के अंदर। व्हाट इट। ये अपना फाइनल मॉडल हो गया।
ओके ठीक है। टेस्ट करें। अब आप दोबारा से यदि इसको चेक करेंगे, तो ये पहले ही हमारा अच्छा आ रहा था, है ना। अब मॉडल 3 लेना पड़ेगा मुझे सब जगह। तो आप यदि इसको देखेंगे तो और ज्यादा रिफाइन हो गया होगा ये, या तो पर फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा आउटपुट में। मैंने कहा ना कि जब अपन VIF को वो करते हैं तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं डाले, क्योंकि हाईली वन वन थोड़ी है कोरिलेशन, वन थोड़ी है, वन यानी परफेक्ट कोरिलेटेड थोड़ी है, हाँ हाईली कोरिलेटेड है। तो जो कोरिलेशन में डिफरेंस है, मतलब 0.82 है मान लो कोरिलेटेड, तो 0.82 में 0.18 तो कोरिलेटेड नहीं है ना। वो पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? 0.84 तो उनमें कोरिलेशन है, तो 0.18 यदि अपन उसको 1 में से माइनस करें तो 0.18 तो कोरिलेटेड नहीं थे। अब जो कोरिलेटेड नहीं थे वो इंफॉर्मेशन तो गई ना आपकी। ठीक है भाई, कोरिलेशन था, उस कारण से दोनों आपको सेम ही इंफॉर्मेशन दे रहे थे, टारगेट वेरिएबल को सेम प्रकार से इम्पैक्ट कर रहे थे। पर जो कोरिलेशन नहीं है, जितना कोरिलेशन नहीं है, तो वो अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालते ना, उतने लेवल पे, राइट। तो इसलिए ये थोड़ा सा वैल्यू में चेंजेस आता है। ओके ठीक है, गॉट इट। पर वो बहुत मार्जिनल होता है, बहुत मार्जिनल होता है ना। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको? यस। अब जो नेक्स्ट टास्क हमारा आएगा वो हम बात करेंगे कि जो कट ऑफ पॉइंट कैसे लिया जाता है। गॉट इट? ओके। और इसको हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा मुझे, है ना। आज अपन नहीं ले रहे, टाइम हो रहा है अपना, 5 मिनट बचे हैं खाली। तो कल हम इसको देखेंगे, और कल मैं बहुत सी चीजें और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा इसके लॉजिस्टिक के। पर बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ ये हमें प्रोबेबिलिटी देता है GLM मॉडल, है ना, जबकि LM मॉडल जो होता है हमें वैल्यू देता था Y की। गॉट इट? ठीक। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ओके। तो अपन देखेंगे, बहुत सी थ्योरी है जो मुझे कट ऑफ के पहले आपको, कट ऑफ के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले नहीं किया सब कुछ एक्सप्लेन, साथ में करता जा रहा हूँ, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे कि हाँ यही चीज है, तो ऐसे होता है। ठीक है, ओके सर। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल अपन देखेंगे इसका आगे, कल लॉजिस्टिक अपना फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना आएगा वो डिसीजन ट्री, और फिर रैंडम फॉरेस्ट और टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये अपने पूरे जो एल्गोरिथम है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे जो अपने सिलेबस में थी। ठीक है, ओके सर। तो हैव अ नाइस डे। You too, sir. Thank you so much. थैंक यू। ओके।